राम राम बेसाराना। आप देख रहे हो किसान पोल्ट्री। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अपने पीछे वाले बैच में रानीखेत ने धावा बोल दिया था, और धावा भी क्या बोला कि जो 28,000 चिक्स थे सभी को लपेटे में ले लिया। मतलब जितना भी अपना चिक्स आया था वो सारा रानीखेत बीमारी का शिकार हो गया, और लिफ्टिंग हमारी जो है 1% भी नहीं हुई, सारा मोर्टलिटी में गया। जिस दिन बीमारी आई थी उस दिन अपना चिक्स जो था वो 9-10 दिन का था, तो तकरीबन 20-22 दिन के अंदर अंदर जो है 28,000 चिक्स था वो सारा कम्प्लीटली मोर्टलिटी में आ गया। आरडी की शिकायत ज़्यादा थी। हमने तो वैक्सीन की डबल डोज भी दी थी, कुछ देसी घरेलू नुस्खे थे वो भी अपनाए थे, पर उनसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई 1% भी। तो अब उसके लिए सफाई जो है हमें कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको दिखाऊंगा, देखिए। पहले फार्म को मैंने सिंपल पानी से धोया था, फिर उसके अंदर मोर्टीन माइथ्रिन स्प्रे मिलाकर उससे फिर दोबारा वॉश किया है। यानी कि अभी से पहले मैं 2 बार तो फार्म की और इस अपने फीडर लाइन की, ड्रिंकिंग लाइन की सफाई कर चुका हूँ। और पानी के अंदर कुछ मात्रा में फॉर्मेलिन मिलाकर पंखों को और दीवारों पर स्प्रे किया है। और अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम अपने फार्म की जो मिट्टी है उसको हम 3-3 इंच के आसपास खोद कर बाहर गिर रहे हैं, और फिर इसके अंदर दोबारा फ्रेश मिट्टी गिराएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी को किस प्रकार से खोद कर बाहर गिर रहे हैं। एक बार आप ये देखिए, फ़ैन को जो है धोकर थोड़ा खुला करके रखा हुआ है ताकि वो जल्दी सूख जाए। और दोपहर के टाइम हम पर्दों को भी नीचा कर देते हैं ताकि फार्म के अंदर धूप लगे। अभी आगे जो है अपनी लेबर लगी हुई है, कुछ लेबर तो फार्म की है और कुछ हमने गांव से बुला रखे हैं काम करने के लिए दिहाड़ी के ऊपर। अभी आप देख रहे हो फार्म की छत, देख रहे हो बिल्कुल क्लीन है और कम्प्लीटली पूरी तरह से सूख भी चुका है, क्योंकि फार्म को धोए हुए में 2-3 दिन हो गए हैं। इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें भी पानी डाल दिया गया है, सारा काम सफाई है। बल्कि हम तो फार्म के बाहर से जो भी रास्ता लगता है उसके रास्ते के ऊपर भी स्प्रे करवा दिया गया है ताकि कहीं दोबारा इसका अटैक ना हो। जितना बचाव करेंगे उतना ही कम है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए, जो खाद थी हमने खाद को सेल कर दिया गया। अब की बार खाद के अंदर भी कुछ ज़्यादा वज़न नहीं आया। जो हमारी खाद थी वो हमने 60 क्विंटल छिलका गिरवाया था, लेकिन जब सेल किया तो वो मेरा कुल ही 165 क्विंटल माल निकला, जो कि बहुत ही कम है। कम इसलिए हुआ क्योंकि चिक्स कम्प्लीटली डेड हो गया था, तो उसके अंदर चिक्स की बीट मिली नहीं। बीट मिलती उसी से खाद के अंदर वज़न बढ़ता है। तो चिक्स जो है मात्र ही 27-28 अंदर पूरा कम्प्लीटली अपना फार्म खाली हो गया था, तो उस वजह से छिलका भी ज़्यादा खाद वाला छिलका नहीं हुआ, सिंपल छिलका ही पड़ा रहा वो। तो खाद के अंदर भी लॉस हुआ। खाद हमारी तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये गई थी, 6800 रुपये की खाद गई थी हमारी। यही कोई 30-35 रुपये क्विंटल के हिसाब से गई थी, कम खाद होने की वजह से। फिर मिट्टी के अंदर बाहर निकाल दी, बचा हुआ छिलका बाहर गिर दिया। अब हम कर रहे हैं मिट्टी खुदाई अपने फार्म के फर्श को तकरीबन 3 इंच तक गहरा खोद कर बाहर मिट्टी को जो है फार्म से बाहर ट्राली में डाल रहे हैं। उसको फिर कहीं दूर गिर के आएंगे कच्चे रास्ते के ऊपर। ये देखिए,
ये देखिए इस तरफ से हमने पूरी मिट्टी उठा दी है और उस तरफ से भी बाकी है। ये देखिए कितना फ़र्क है, पूरा 2.5 से 3 इंच का मिट्टी उठा रहे हैं तकरीबन। देखा जाए तो आपको मैं ट्राली दिखाऊंगा, वो कम से कम 7-8 बड़े डंपर हैं जो फार्म से बाहर मिट्टी निकलेगी, और उसके बाद हमें कम से कम भी बड़े 10-12 डंपर जो है इसके अंदर दोबारा डालने पड़ेंगे बालू माटी के, तब जाकर 2 ऊपर स्प्रे करने पड़ेंगे फॉर्मलिन का और मोनो का, तब जाकर इसका कुछ बचाव होगा। सारे ऊपर हमने खोल रखे हैं, फीडिंग लाइन को पहले से ही खाली कर दिया गया है। कूलिंग पैड को भी वाश कर दिया गया है स्प्रे के साथ। ये देखिए ये वो ट्राली है जिसमें हम अपने मिट्टी को फार्म से बाहर दूर कहीं कच्चा रास्ता दिखेगा वहाँ गिराएंगे। सभी तिरपाल को अच्छी तरह से धो दिया गया है, फार्म के बाहर भी स्प्रे मार दिया गया है। जितना फालतू का पुराना छिलका या कुछ और कबाड़ था वो सारा उठाकर फार्म से दूर कर दिया गया है। इस तरह से हम अपना बीमारी से फार्म का बचाव करेंगे। धन्यवाद। जो फार्म की अपन ने मिट्टी उठाई थी उसको अपने इसी फार्म के रास्ते के ऊपर घेर रहे हैं। ये देखिए ये फार्म का ही रास्ता है और ये देखिए रास्ता, वो सामने अपना फार्म है किसान पोल्ट्री। ये 2 किला ही लंबाई रहता है अपना, मेन सड़क से 2 किले हट के फार्म है। तो जो कच्चा फार्म है इसके ऊपर मिट्टी गिरेंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि फार्म से बीमारी निकल के बाहर आ गई, दूसरा ये फ़ायदा है जो अपना रास्ता है उसका भी भरत हो जाएगा, आगे बारिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तीसरी ट्रॉली है आज ये रास्ते के ऊपर। ट्रॉली यहाँ शुरू में गिर दी थी, ये है 2 और पीछे गिर रखी हैं। ये यहाँ पर अपनी सड़क है जो मेन रास्ता है। ये अपना ट्रैक्टर 960 ट्रॉली बड़ी है, 14x7 की ट्रॉली है। तो बीमारी के प्रकोप को देखते हुए आपको मैं अपनी सफाई दिखाऊंगा हमने क्या कुछ कर दिया फार्म पे। ये देखिए रास्ता फार्म के साथ वाला है, इसके ऊपर हमने बड़े कस्सी से घास को हटाकर उसके बाद रूटावेटर मार दिया रास्ते के ऊपर। आप देख रहे हो अभी मैं खुद रूटावेटर मार रहा हूँ। ये देखिए ये अपना ट्रैक्टर है, रोटावेटर मार रहे हैं। और फार्म के पीछे भी घास फूस ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, बिल्कुल साफ मजदूरी लगाकर लेबर को साथ लेकर बड़े अच्छी तरह से सफाई कर दी गई है। ये देखिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा,
जिसके ऊपर स्प्रे ना मारा हो। आसपास का सारा क्षेत्र को साफ़ कर दिया गया है। जो फालतू की गंदगी थी, अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया गया है। फैन को खुला छोड़ा हुआ है ताकि फार्म के अंदर धूप धाप ठीक से लग सके। ये देख रहे हो आप सफाई। अभी रोटावेटर में चला रहा था। अभी यहाँ पर अपने 2 चक्कर हो रहे हैं रोटावेटर के। इसके बाद चिक्स आने से 2 दिन पहले एक स्प्रे और मारेंगे, उसके बाद ही हम इसको फाइनल कराएंगे। ये देखिए रोटावेटर के द्वारा फार्म की अपनी जो सामने जगह है जहाँ से हमारी गाड़ी लिफ्टिंग होती है, जो अपने रहने का स्थान है, उस पर रोटावेटर मारकर जमा समतल कर दिया है। अब इसके ऊपर एक लार्ज स्प्रे करेंगे मैथ्रिन का। उससे क्या है, कोई भी किसी प्रकार का मक्खी मच्छर इसके अंदर नहीं रहेगा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ जगह बना दी है। फार्म के पर्दों को नीचा किया हुआ है ताकि अंदर बिल्कुल धूप जा सके और अंदर का फर्श जो है वो सूख सके। फार्म के अंदर नमी ना हो किसी प्रकार की, इसलिए। दो 200 लीटर तैयार हो गया। अब हम बंद कर दें। हाँ, तो जैसे कि आपको पता ही है सफाई का काम चल रहा था। अभी अपन ने सफाई में क्या करे हैं, सारे पंखे धो दिए, फार्म के अंदर स्प्रे मार दिया और अंदर से वॉशिंग कर दी, फिल्टर ड्रिंकिंग सब कुछ ओके कर दिया। आज मिट्टी का सारा काम कंप्लीट हो गया। बाहर निकाल के फर्श को साफ़ कर दिया है। कल हमारी नई मिट्टी आएगी, तो आज मिट्टी आने से पहले इसके ऊपर हम कली गिरेंगे और एक बार ज़मीन के अंदर वो एडामा वाली स्प्रे होती है, जहर कीड़े खाड़े ना हो, उसका स्प्रे करेंगे। मिट्टी का काम फारिग हुआ है तो अपन ने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली धो दिया है, आप देख रहे हो, बिल्कुल साफ़ निकाल दिया।
और अभी जो है हम अपनी पानी की लाइन को ऊपर कर रहे हैं, ये देखिए तकरीबन 3-3 फुट इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर हम स्प्रे करेंगे जहर का कीड़ों को मारने के लिए जो ज़मीन के अंदर है, तो ये ना हो कि वो जहर का जो बूंदें हैं स्प्रे की वो इस पानी वाली लाइन अपनी ड्रिंक करके लग जाए, क्योंकि कल न चिक्स आएगा 2-3 दिन बाद, तो जैसे वो बच्चा पिएगा तो उसको स्प्रे से प्रभावित ना हो, इसलिए हम इसको पहले से ऊपर कर रहे हैं। अभी 2 लाइन ऊपर कर दी, बाकी और ऊपर कर रहे हैं। फिर मैं आपको स्प्रे दिखाऊंगा कौन सी स्प्रे मारी है ज़मीन में, जो काले काले बूंद होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, मैं हर बार वही यूज़ करता हूँ। ये देखिए अभी हैं ज़मीन में थोड़े थोड़े कीड़े। नीचे जो फीडर हैं उसको हम उठा के बाहर रख देंगे ताकि स्प्रे इनके ना लगें। ये हमारे रोहित हैं लेबर, जो पानी की लाइन को ऊपर कर रहे हैं। क्या थक गया? थक तो जाएंगे, ग्रीस लगाएंगे दबा के अभी। पहले स्प्रे करेंगे, फिर उसके बाद हम कली का छिड़काव करेंगे। हो सकता है तो हम अब की बार कली को भी स्प्रे में काम में लेंगे, पानी के ड्राम के अंदर घोल कर छान कर गिराएंगे। उसके बाद हमारी बालू मिट्टी मंगाएंगे 5 ट्रॉली, वो गिरेंगे, फिर हम ब्रूडिंग की तैयारी करेंगे। अभी आप देखिए स्प्रे का काम चल रहा है। जमा गिला करते जमीन ना, हैं जमीन जमा गिल्ली कर दे, तर कर दे जमा, ज़्यादा पानी मार ज़्यादा। ये प्रकाश है, दोनों साड़ू हैं ये, प्रकाश और रोहित। अब दिखाऊंगा कि स्प्रे कौन सी मार रहे हैं हम। नाड़ी खींची वो कम हो जाए तो उसने जोर आवा तो। हाँ, ये फीडर को हमने बाहर निकाल दिया ताकि इसके ऊपर स्प्रे ना लगे। ये कुछ फीडर हमने खोल दिए थे ताकि जब मिट्टी निकाली थी तो लेबर के सिर के ऊपर तांसड़ा था, तो उसको जाने के लिए थोड़ा स्पेस बन जाए, थोड़ा रास्ता बनाया था। ये हमारा पंप चल रहा है यहाँ के ऊपर। ये हमने 200 लीटर पानी का ड्राम लिया है, इसके अंदर 10 लीटर तो है फॉर्मेलिन और 2 लीटर ये है अडामा की इंपीरियल स्प्रे।
जो कि 64% में आती है जीवाणुओं को मारने के लिए। ये पार्टीशन है हमारे, इसके ऊपर भी हम स्प्रे मारेंगे। तो आज का काम तो ये है। इसके बाद हम कली का स्प्रे मारेंगे वो, और आपको दिखाऊंगा कि कली को हम स्प्रे कैसे मारेंगे।